हेलो नमस्कार मित्रों। आइए एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। हर रोज की तरह आज भी एक छोटा सा टॉपिक लेकर के आए, वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स परिभाषा और उसका जो सूत्र होता है छोटा सा डेरिवेशन के माध्यम से जो निकलता है उसको लेकर, ठीक है। और आज का वीडियो शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए कैसे निकलते हैं वैद्युत फ्लक्स। पहले तो परिभाषा के बारे में जानेंगे आप। वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा जो होती है, देखिए क्या होता है वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा। किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी काल्पनिक पृष्ठ, जैसे ये देख रहे हैं कोई आपका वैद्युत क्षेत्र था, ये जो रेखाएं दिखाई हुई उसमें कोई एक काल्पनिक पृष्ठ है जिस पर से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाएं, जिससे गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की जो माप होती है उसी को वैद्युत फ्लक्स कहा जाता है। ठीक है क्या? एक बार फिर से देखें, किसी वैद्युत क्षेत्र से किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्याओं की माप जो होती है उसी को वैद्युत फ्लक्स कहा जाता है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं इसमें। अब इसका डेरिवेशन क्या होता है, देखिए कुछ नहीं, इसमें आप देखिए हमने ये आपकी जो है वैद्युत क्षेत्र में एक काल्पनिक आपका जो है पृष्ठ खींचा हुआ है, इसमें एक अल्पांश क्षेत्रफल लिया हुआ है डीए। ये छोटा सा अंदर वाला जो भाग है आपका, ये जो है रेखा से कोण बना रहा है, थीटा ये कोण बना रहा है। ठीक है, और इसको करना कैसे वो देखिए आप इसमें। ठीक है, इसमें क्षेत्रफल रहेगा, एक काल्पनिक रेखा खींची जाएगी जिसमें से अल्पांश क्षेत्रफल छोटा सा क्षेत्रफल डेल्टा ए लिया जाएगा, डेल ए लिया जाएगा। और इस चीज को यहाँ ध्यान रखेंगे, ये ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ये मॉड ऑफ आपने पीछे पढ़ा होगा, 11th का टॉपिक है वेक्टर वाला, बहुत अच्छे से बताया जाता है 11th में टॉपिक ये है, उसको ध्यान रखेंगे। बस यहाँ फिलहाल आप ये ध्यान रखें ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है। हालांकि ए भी नहीं मिलेगा, लेकिन इसमें क्या होगा ई और वी वेक्टर मिलेगा, उस पर बात करेंगे। ठीक है, तो आइए इसको शुरू कैसे करना है देखें। देखिए इसमें क्या लिखना, पहले तो शुरुआत इसकी जो लैंग्वेज है वो आपको कैसे लिखनी है, लैंग्वेज को देखिए क्या। माना वैद्युत फ्लक्स माना वैद्युत क्षेत्र ई में कोई लघु क्षेत्रफल, बहुत छोटा सा लघु क्षेत्रफल, बहुत छोटा क्षेत्रफल आपका डेल ए, मतलब डेल ए है, तब क्षेत्रफल, तब क्या हो जाएगा ये ई वेक्टर, ये चीज जो अभी हमने आपको बताई थी डी ए वेक्टर, ये वेक्टर जो बताया कि अदिश गुणनफल को क्षेत्रफल डेल ए से गुजरने वाली या गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो इसको जो है इस क्षेत्र से गुजरने वाला जो इस क्षेत्र से गुजरने वाला जो क्षेत्रफल होता है, इस क्षेत्र से गुजरने वाला जो आपका ये भाग जो होता है उसी को वैद्युत फ्लक्स कहा जाता है। अब एक चीज और ध्यान रखेंगे यहाँ पे क्या, वैद्युत फ्लक्स जो होता है उसको फाई से प्रदर्शित करते हैं, फाई, और वहां पे सफिक्स में ई लिया जाता है। ठीक है, स्मॉल सा ई लिखा जाएगा इसे, यहाँ देखें यहाँ पे फाई ई ऐसा रहेगा उसमें। ठीक है, तो इससे प्रदर्शित करते हैं। तो वो यही कह रहा है कि क्या, कि जो क्षेत्रफल होता है जो यहाँ से गुजरने वाला, जो माना वैद्युत क्षेत्र ई में कोई लघु क्षेत्रफल डेल ए है, तब जो क्षेत्रफल है वो और उसमें जो वैद्युत क्षेत्र है जो वो अल्पांश क्षेत्रफल और वैद्युत क्षेत्रफल जो उसका गुणनफल होता है वही आपका क्या कहलाता है, वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। तो वही बता रहा है क्या, वेक्टर ई ए डॉट वेक्टर ए के अदिश गुणनफल का क्षेत्रफल डेल्टा ए से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे क्या, कि फाई ई बराबर, वैद्युत फ्लक्स को फाई से डिनोट करते हैं, फाई ई बराबर दे रहा है क्या, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ठीक है, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ठीक है, ये दिया गया आपको, लेकिन ध्यान रखेंगे इसमें क्या, कि आपको जो ये वेक्टर दिया गया है, ये वेक्टर दिया गया है, इस वेक्टर को जब आप हटा के लिखेंगे यहां से, इस वेक्टर को सॉल्व करेंगे, क्योंकि ऐसे दिखाया जो हमने ए डॉट बी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी कॉस थीटा, वैसे ही इसे भी आप लिख सकते हैं क्या, फाई ई बराबर ई डॉट डी ए कॉस थीटा, ये लिख सकते हैं इसको। ठीक है, वेक्टर को खत्म किया, यहाँ पर आपका वेक्टर की जगह पर जो आपका ये कॉस थीटा है उसको रखा गया, जैसा कि आपको हमने ये बताया इस तरीके से यहाँ रख दिया। हालांकि ये 11th का टॉपिक है, आप यहाँ सिर्फ इतना ध्यान रखें कि आप जो है वेक्टर को हटाएंगे तो वहां पर आपका एक ये जो कोण दिखाया जाता है वो आपको रखेंगे वहां पे। ठीक है, तो आइए अब क्या करेंगे, अब हम क्या करते हैं कि इसका करते हैं समाकलन, इसका समाकलन करते हैं। ये समाकलन का मतलब यही है, इसका इंटीग्रेशन किया जाएगा और इंटीग्रेशन करने के बाद कुछ चीजें तब्दील होंगी, उसको करके इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो क्या होगा, फाई ई बराबर इंटीग्रेशन ई डॉट ए कॉस थीटा। अब इंटीग्रेशन करते वक्त एक चीज ध्यान रखेंगे क्या, जो आपके अचर पद होते हैं उनको बाहर निकाल दिया जाता है और जो आपके
चर होते हैं जिनके सापेक्ष आपको जो है करना पड़ता है इंटीग्रेशन समाकलन, उसको आप छोड़ते हैं वहां पे। तो देखिए डी ए के सापेक्ष रहेगा और बाद बाकी सारी की सारी चीजें बाहर हो जाएंगी। तो यहां से आप लिखेंगे क्या, फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू कॉस थीटा, और इसको रब कर दें, इसको रब कर दें, ये वो हो गया, बता दिया आपको मैंने, ठीक है। और इंटीग्रेशन डी, ठीक है, इंटीग्रेशन डी ए। अब यहां क्या लिखेंगे, फाई ई इज इक्वल टू ई कॉस थीटा। अब देखिए डी ए का जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, डी ए का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा। देखिए इंटीग्रेशन का मतलब ये है कि जब आप इसका ए यहां पे इसके सापेक्ष करेंगे तो यहां कुछ नहीं होगा, तो वन होगा, ठीक है, वन होगा। इंटीग्रेशन होता ही है आपको, हालांकि मैथ की बात है लेकिन थोड़ा बहुत आपका जो है फिजिक्स में भी यूज होता है, तो आपको आना चाहिए इंटीग्रेशन, ये समाकलन जो है वो आना चाहिए, ठीक है। तो इसका जब आप करेंगे तो ये रह जाएगा ए, इसका समाकलन पूरे का ए आएगा, ठीक है। ये आने के बाद ये जो आपका आएगा तो आप इसको यहां पर ऐसे लिख लेंगे डी ए, ठीक है। फिर इसके बाद आप क्या करें, ये बाद बाकी हो गया यहीं से फाई, इसको थोड़ा सा सही ले लेते हैं, ई इंटू ए कॉस थीटा, ई इंटू ए कॉस थीटा, बस बन गया आपका वेदस-फिलस का फार्मूला। वेदस-फिलस फार्मूला ई इंटू ए कॉस थीटा, यही होता है इसमें, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान देंगे, क्या होगा कि हमने इन दोनों का गुणनफल जो होता है वही वेदस-फिलस कहलाता है, उसे रख लिया, क्योंकि ये अल्पांश क्षेत्रफल के लिए था और अगर अधिक क्षेत्रफल के लिए निकालना था तो हमें क्या करना है, उसका इंटीग्रेशन कर देंगे और उसके पूरे संपूर्ण क्षेत्रफल के लिए निकल करके आ जाएगा आपका ये वेदस-फिलस, ठीक है। इसके मात्रक की बात करेंगे, मात्रक क्या होता है, देखिए जो विद्युत-फिलस का मात्रक होता है उसको ध्यान रखेंगे और आपका क्षेत्रफल का मात्रक जो होता है वो उसको ध्यान रखेंगे। विद्युत-फिलस का मात्रक आप जानते हैं कि विद्युत-फिलस का मात्रक एक न्यूटन इंटू मीटर प्रति कूलाम होता है। कैसे होता है, न्यूटन इंटू मीटर प्रति कूलाम होता है, या सॉरी इसका मात्रक न्यूटन इंटू मीटर प्रति कूलाम हो जाएगा, ठीक है। और विद्युत क्षेत्र का मात्रक अभी हमने ई बराबर आपको बताया हुआ था क्या, एफ अपॉन क्यू। अब एफ का मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलाम, इसका क्या हो जाएगा, ई का मात्रक सिर्फ लिख रहे हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक है। और इनटू में लिखा हुआ है, प्रति का मतलब यही तो है, बटे में लिखा हुआ है कूलाम, और इनटू में मीटर स्क्वायर, तो इसका पूरा मात्रक क्या बन जाएगा, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, ये आपका मात्रक बन जाएगा, ठीक है। इसके अलावा और भी दूसरा लिख सकते हैं, जैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक जो आपका वोल्ट प्रति मीटर होता है, क्या होता है, वोल्ट प्रति मीटर। तो एक मात्रक आप यहां से भी लिख सकते हैं, क्या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, वोल्ट प्रति मीटर होता है, ठीक है। ये तो क्षेत्र इसका हो गया। अब ए का आप क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर, तो इस स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ आ जाएगा वोल्ट इंटू मीटर, क्या आ जाएगा, वोल्ट इंटू मीटर, ये मात्रक हो जाएंगे इसके। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो एक छोटी सी चीज और इसमें हम ऐड करना चाहेंगे, इसकी विमा जो होती है वो निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, ठीक है, कर लीजिए इसको, हो गया होगा स्क्रीनशॉट, ठीक है। आइए विमा पे थोड़ी सी बात करते हैं, बस आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आइए विमा क्या निकालेंगे, बस आपको फार्मूला याद रखना है, विमा भी निकालना आसान हो जाएगी। अभी लिखा हुआ आपका फार्मूला क्या था, फाई ई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। देखिए थीटा का कोई मात्रक आपको ध्यान नहीं रखना, बस इसके हिसाब से मात्रक निकालना होता है, विमा निकालनी है आपको। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा निकाल लीजिए, क्या होती है पता है, नहीं पता तो इससे निकाल लीजिए, बल्कि विमा आपकी ml-t-2 होती है और अपॉन में आवेश at होता है, a दिया गया क्षेत्रफल तो मीटर स्क्वायर होता तो ये l स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, l स्क्वायर हो जाएगा। ये ब्रैकेट में जरूर इसको बंद करें जब भी विमा लिखें। अब यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, देखो ये l स्क्वायर, ये l प्लस में गुणा में घाते जुड़ जाती हैं तो ml क्यूब हो जाएगा, ठीक है, t-2 इसको लिख लिया। अब ये वाली भी चीज ऊपर लेकर के जाओगे तो इसके चिन्ह बदल जाएंगे, इनवर्स और टी इनवर्स, ठीक है। उसके बाद इसे एक साथ में लिखेंगे ml स्क्वायर, ये एक और ये दो कितना हो जाएगा, -3 इंटू में ए इनवर्स, बस ये विमा हो जाएगी आपकी क्या, विद्युत फ्लक्स की, ये विद्युत फ्लक्स की विमा हो जाएगी। हो गया कंप्लीट विमा, ठीक है। फिलहाल आज का वीडियो आपका कंप्लीट हुआ। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही, क्या विद्युत फ्लक्स क्या होता है, विद्युत क्षेत्र में जो किसी काल्पनिक पृष्ठ को खींचा जाता है या काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं उसी को कहा जाता है विद्युत फ्लक्स। इसको फाई से प्रदर्शित करते हैं, मात्रक इसका वोल्ट इंटू मीटर या आपका ये न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम हो सकता है, ठीक है। ये आपकी विमा मात्रक हो गया और इसकी विमा ये आपको निकाल करके बताई ml स्क्वायर t-2 a-1 विमा होती है। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करें इष्ट मित्रों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।